कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक। जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर का हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा: द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय। एक डेटा हमको दिया गया है जहां पे अगर x की वैल्यू -2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है। अगर x की वैल्यू -1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी k है। उसी तरह से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमको दी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ये मिसिंग टर्म k की वैल्यू। उसके बाद उस k की वैल्यू के ऊपर से दूसरा टेबल प्रिपेयर होगा, उसके ऊपर से मीन फाइंड करना है। एंड उसके ऊपर से क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना है, ये जो मिसिंग टर्म k है उसकी वैल्यू। तो उसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमको जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन में सभी चीजों की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो वो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 हमको मिलेगा। यानी कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे देखिए 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.3, 0.3 प्लस 0.3 वो हो जाएगा 0.6। यानी कि 0.6 प्लस के प्लस 2k प्लस के यानी कि प्लस 4k इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू, ये 0.6 सामने चला जाएगा तो 1 माइनस 0.6 यानी बचेगा क्या, 0.4। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4/10। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से 4 एंड 4 हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर के की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/10। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट में सभी वैल्यू दी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। यानी कि के की वैल्यू जो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिल गई, 0.1। अभी उसके के की वैल्यू को अगर हम टेबल में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0.1 की जगह पे तो 0.1 आएगा। के की जगह पे 0.1 मिला था तो 0.1। उसके बाद 0.2, 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2, 0.3 एंड 0.1। ये हो गया हमारा फाइनल टेबल। अभी यहाँ पे के की वैल्यू रखने के बाद हमको इसका फाइंड करना है मीन। एंड मीन को हम लिखते हैं म्यू। उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे टेबल में देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। तो -2 इंटू 0.1 -1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। समेशन है तो प्लस आएगा, 0 इंटू 0.2 करेंगे तो 0 ही रहेगा तो डायरेक्ट 0 लिखते हैं। प्लस 1 इंटू 0.2 प्लस 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। तो 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -0.2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.1, प्लस ये 0.1 इंटू 0.2 इंटू 1 तो 0.2 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 यानी कि 0.6, प्लस 0.3 इंटू 0.1 यानी कि 0.3। तो ये क्या हो जाएगा, -0.2 -0.1 यानी कि -0.3। लास्ट में क्या है, +0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.6 यानी कि 0.8। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0.8। यानी कि मीन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिल गया, 0.8। अभी इसके बाद हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वेरिएंस। तो जैसे मीन फाइंड आउट किया उसी तरह से हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। उसकी फॉर्मूला यूज करनी है। तो उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस
म्यू जो हमने मीन फाइंड किया था उसका स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक्स क्या है, -2। तो -2 का स्क्वायर होगा +4, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 1 रहेगा, इंटू क्या आएगा 0.1, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, प्लस उसके बाद है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इंटू आएगा 0.2। उसके बाद है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 इंटू 0.3 आएगा, प्लस उसके बाद है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, इंटू आएगा 0.1। इसमें से माइनस करना है हमको म्यू का स्क्वायर, म्यू क्या मिला था हमको 0.8, तो इसमें से माइनस करना है 0.8 का स्क्वायर। अभी देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 इंटू 0.1 यानी कि 0.4, प्लस 1 इंटू 0.1 यानी कि 0.1, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 0.2 यानी कि 0.2, प्लस 4 इंटू 0.3 यानी कि 1.2, प्लस 9 इंटू 0.1 यानी कि 0.9, माइनस अगर हम 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 0.64। अभी यहाँ पे देखिए इसका सम कर लेते हैं, तो 0.4 प्लस 0.1 0.5, 0.5 प्लस 0.2 0.7, 0.7 प्लस 1.2 यानी कि 1.9, 1.9 इंटू 0.9 यानी कि 2.8। सो 2.8 माइनस 0.64, हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2.16। क्या आंसर होगा हमारा, 2.16, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो गया, 2.16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला।